हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में भी हम लोग अपना पाईटॉर्च प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। अभी तक इस प्लेलिस्ट में मैंने 10 वीडियोस डाले हैं और मैं आपको एक क्विक रिकैप देता हूँ कि इन 10 वीडियोस में हमने क्या क्या कवर किया है। सो इन 10 वीडियोस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट वी कवर्ड द फंडामेंटल्स ऑफ पाईटॉर्च, और फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया था। हमने एक डेटा सेट लिया था जिसका नाम है फैशन एमनिस्ट, और उस डेटा सेट के ऊपर हमने एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बिल्ड किया था, और हमारा गोल था टू अचीव मैक्सिमम एक्यूरेसी। और अभी तक की हमारी जर्नी इस टेबल के थ्रू मैं समराइज़ करता हूँ। हमने जो सबसे पहला वर्जन बनाया था हमारे एएनएन का, वो हमने कंप्लीट डेटा सेट के ऊपर नहीं बनाया था। उसका रीज़न ये था कि हम सीपीयू को यूज़ कर रहे थे मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और हमारी ट्रेनिंग बहुत स्लो थी। तो हमने पूरे के पूरे डेटा सेट का एक सबसेट लिया था, और उस सबसेट के ऊपर हमने मॉडल को ट्रेन किया था। तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं आई थी, हमारा एक्यूरेसी आ रहा था समवेयर अराउंड 83%। फिर उसके बाद हमने एक सेकेंड वर्जन डेवलप किया हमारे एएनएन का, जहाँ पे हमने जीपीयू को इस्तेमाल किया ट्रेनिंग करने के लिए। और सिंस ट्रेनिंग की स्पीड बढ़ गई, तो हमने पूरा डेटा सेट यूज़ किया, और पूरा डेटा सेट यूज़ करने के कारण हमारा जो एक्यूरेसी था वो बढ़ करके 88.9 तक चला गया। बट फिर मैंने आपको बताया कि एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, और वो प्रॉब्लम ये थी कि टेस्ट डेटा पे हमारा एक्यूरेसी 88.9 आ रहा था, बट ट्रेनिंग डेटा के ऊपर हमारा एक्यूरेसी 98 के आसपास आ रहा था, जिसका मतलब हमारा मॉडल ओवरफिट कर रहा था। ये अच्छी बात नहीं थी। इसलिए हमने उसके बाद एक थर्ड वर्जन बनाया अपने मॉडल का, जहाँ पे हमने अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज़ किया। हमने कई तरह की चीज़ें ट्राई आउट की। हमने बैच नॉर्मलाइजेशन लगाया, हमने ड्रॉप आउट्स लगाए, हमने वेट डीके इस्तेमाल किया। और ये सब कुछ करने के बाद हम एक्यूरेसी जो हमारी टेस्ट वाली थी उसको तो 88.9 पे ही रख पाए, बट हमारा जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी था वो रिड्यूस हो गया, 93 के आसपास आ गया। मतलब हमने ओवरफिटिंग पे थोड़ा कंट्रोल पाया। उसके बाद हमने एक फोर्थ वर्जन बनाया हमारे एएनएन का, जहाँ पे हमने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का इस्तेमाल किया। हमने एक लाइब्रेरी यूज़ की जिसका नाम था ऑप्ट्यूना, और ऑप्ट्यूना की हेल्प से हमने बेजियन ऑप्टिमाइजेशन लगाया इस प्रॉब्लम के ऊपर, जिसकी हेल्प से हमारा एक्यूरेसी थोड़ा और बढ़ गया, और ये समवेयर अराउंड 90 पहुंच गया। इस पॉइंट पे हमारे प्रोजेक्ट में हमारा जो एक्यूरेसी है वो 90% के आसपास है, विच इज़ नॉट दैट बैड, बट एट द सेम टाइम यू कैन से कि आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि अभी तक हम इस डेटा सेट के ऊपर एएनएन का मॉडल बिल्ड कर रहे हैं। अब एएनएन के लिमिटेशंस हैं, स्पेशली अगर आप इमेज बेस्ड डेटा के ऊपर काम कर रहे हो, तो एएनएन्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। ठीक है। एंड दैट इज़ वाई अब हम लोग एएनएन को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, और अब हम मूव कर रहे हैं सीएनएन्स की तरफ, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। ये एक ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स हैं जिनका काइंड ऑफ क्रिएशन इसीलिए हुआ था बिकॉज दे आर रियली गुड फॉर इमेज एंड वीडियो बेस्ड डेटा। जो डेटा सेट हम यूज़ कर रहे हैं वो भी एक इमेज बेस्ड डेटा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब हम सीएनएन का इस्तेमाल करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वी माइट एक्सपेक्ट बेटर एक्यूरेसी एंड बेटर रिजल्ट्स। ठीक है। तो ये हमारा अभी तक का रिकैप है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है फॉर दिस वीडियो एंड द नेक्स्ट टू वीडियोस। मेरा गोल अब ये है कि हम अपने फैशन एमनिस्ट डेटा सेट के ऊपर सीएनएन लगाएंगे, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। और सीएनएन हम 3 स्टेजेस में अप्लाई करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक सीएनएन आर्किटेक्चर लगा करके दिखाऊंगा, और आप नोटिस करोगे कि सिर्फ बेसिक सीएनएन लगाने से भी आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, अराउंड 92% हम पहुंच जाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस सीएनएन आर्किटेक्चर को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा और कोशिश करेंगे कि रिजल्ट्स और इम्प्रूव हम कर पाएँ। यहीं पर हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्ट्यूना। आई एम एक्सपेक्टिंग कि समवेयर अराउंड 93 94 हम पहुंच पाए। और जब हम ये भी कर लेंगे, उसके बाद हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे जिसका नाम है ट्रांसफ़र लर्निंग, जो शायद आपने मेरे डीप लर्निंग प्लेलिस्ट में देखा भी होगा।
हम ट्रांसफ़र लर्निंग का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर हम कुछ प्री ट्रेंड CNN मॉडल्स को यूज़ करेंगे, जैसे कि रेजनेट हुआ या फिर VGG नेट हुआ। तो कुछ बहुत बड़े मॉडल्स होते हैं जो पहले से ट्रेंड हैं एक दूसरे डेटा सेट के ऊपर, उनका इस्तेमाल हम करेंगे अपने डेटा सेट के ऊपर। ठीक है। और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप और ज़्यादा एक्यूरेसी अचीव कर पाओगे। सो ये मेरा प्लान है अगले 3 वीडियोस का। और इस पूरे की पूरी चीज़ के थ्रू मेरा गोल है आपको ये सिखाना कि कैसे आप पाइटॉर्च को यूज़ करके CNNs बना सकते हो, मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हो, और कैसे आप ट्रांसफ़र लर्निंग का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो पाइटॉर्च की इस हेल्प से। ठीक है। तो दिस इज़ द एक्शन प्लान। आज का जो वीडियो है इट विल बी ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ बेसिक CNN आर्किटेक्चर टू सॉल्व आर प्रॉब्लम। ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सेटअप समझ में आ गया। नाउ लेट्स गेट इनटू द डिटेल ऑफ दिस वीडियो। अब गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम लोग ये नहीं सीखने वाले कि CNNs काम कैसे करते हैं। ठीक है। CNNs काम कैसे करते हैं ये खुद में बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर मेरा जो गोल है इस वीडियो में वो ये है कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप पाइटॉर्च को यूज़ करके CNNs कैसे बना सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको CNNs के बारे में नहीं पता या फिर आप भूल गए हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप मेरे चैनल पे जाओ और वहाँ पर 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग प्लेलिस्ट को ओपन करो। वहाँ पर आई वुड रिकमेंड आप ये 6 वीडियोस देखो जो अभी आपके स्क्रीन पर हैं। व्हाट इज़ CNN से स्टार्ट हो करके CNN आर्किटेक्चर तक, ये 6 वीडियोस अगर आप पूरा देख लेते हो तो फिर आपको CNN का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ये पर्टिकुलर वीडियो देखोगे तो आप ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे, ज़्यादा समझ पाओगे कि पाइटॉर्च में CNNs को बिल्ड कैसे किया जाता है। ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक प्री रेक्विजिट है, इसके बिना आप आज का वीडियो एंजॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो प्लीज़ इफ़ यू डोंट नो अबाउट CNNs, प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दीज 6 वीडियोस। देखो, वैसे तो हम लोग इस वीडियो में इन डेप्थ CNNs को कवर नहीं करेंगे, थियोरेटिकली एटलीस्ट, बट फिर भी मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा CNNs के बारे में, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा इस वीडियो को समझने में। बिकॉज कुछ टेक्निकल की टर्म्स हम लोग यूज़ करेंगे, तो उनके बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। तो एक क्विक डिस्कशन करते हैं कि CNNs होते क्या हैं। तो एकदम सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो CNNs आर नथिंग बट अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क। होता वो भी एक न्यूरल नेटवर्क ही है, बट इस न्यूरल नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये ग्रिड बेस्ड डेटा के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ग्रिड बेस्ड डेटा का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इमेज। आपको पता होगा, इमेजेस को आप बहुत आसानी से पिक्सल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। हर इमेज पिक्सल से मिलके बना होता है, हर पिक्सल की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो आप चाहो तो सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एक ग्रिड ऑफ नंबर्स के शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और सेम विथ वीडियो बेस्ड डेटा, वीडियो बस बेस्ड डेटा में भी आपके मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं और हर फ्रेम एक इमेज होता है, तो वहाँ पे भी ग्रिड ऑफ नंबर्स ही होते हैं। तो CNN की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आप उसको ग्रिड बेस्ड डेटा दोगे तो वो उसके अंदर के जो स्पेशल पैटर्न्स हैं तो उनको बहुत अच्छे से वो आइडेंटिफाई कर पाता है, डिटेक्ट कर पाता है। और इसीलिए CNNs का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है फॉर इमेज क्लासिफिकेशन टास्क, इमेज रिकॉग्निशन टास्क एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टास्क। बेसिकली कंप्यूटर विजन का जो पूरा डोमेन है वहाँ पे CNNs पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से, जहाँ पे वो ग्रिड बेस्ड डेटा के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या है CNN के आर्किटेक्चर में कि उनका परफॉर्मेंस ग्रिड बेस्ड डेटा के ऊपर इतना अच्छा है। तो मैं आपको क्विकली समझाने की कोशिश करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज कि क्यों CNN या कैसे CNN ग्रिड बेस्ड डेटा या इमेज बेस्ड डेटा के ऊपर अच्छा परफॉर्म करता है। सो होता क्या है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं इमेज क्लासिफिकेशन टास्क का, जहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि एक गिवन इमेज में कैट है या फिर कैट नहीं है। ठीक है। तो इन अ वे हमारे CNN को कैट के फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं फ्रॉम गिवन इमेजेस, तभी वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि किसी गिवन इमेज में कैट है या नहीं है। ठीक है। तो होता क्या है कि जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इन द फर्स्ट पार्ट व्हाट यू डू इज यू डू फीचर एक्सट्रैक्शन। मतलब आपको खूब सारे इमेजेस दिए जा रहे हैं कैट्स के, और आप उन इमेजेस से जो की फीचर्स हैं जो ये बताते हैं कि कोई गिवन एनिमल कैट है कि नहीं, वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो। जैसे पॉइंटी ईयर्स हो गए, टेल हो गया, छोटा शेप हो गया,
मुस्टैश हो गया, इन सारे की फीचर्स को आप एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो। ठीक है। अब होता कैसे ये पूरा काम, यहाँ पर आप दो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो फीचर एक्सट्रैक्शन स्टेज में। फर्स्ट ऑपरेशन का नाम होता है कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन, या फिर आप इसको कॉन्वोल्यूशन लेयर भी बुला सकते हो। ठीक है। और इसके साथ एक सेकंड ऑपरेशन होता है जिसको हम पूलिंग बुलाते हैं, और इसको आप पूलिंग लेयर भी बुला सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सो देर इज़ अ कॉन्वोल्यूशन लेयर एंड देर इज़ अ पूलिंग लेयर। सो बेसिकली आपका पूरा का पूरा फीचर एक्सट्रैक्शन वाला स्टेज इन दो ऑपरेशन से मिलके बनता है। ठीक है। कॉन्वोल्यूशन लेयर में आप क्या करते हो कि आपके पास छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं, लेट्स से 3x3 के, और आप इन फिल्टर्स को उठाते हो और आप अपने इमेज के ऊपर उन फिल्टर्स को अप्लाई करते हो। ठीक है। और जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो उनको हम कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन बोलते हैं। और इन कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन का जो मेन गोल है वो ये है कि हम अपने इमेज के अंदर लो लेवल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि एजेस। ठीक है। तो ये पूरा काम हो रहा होता है कॉन्वोल्यूशन लेयर में। तो देर आर मल्टीपल फिल्टर्स। एक पर्टिकुलर कॉन्वोल्यूशन लेयर में यू कैन हैव 32 फिल्टर्स, 64 फिल्टर्स, मतलब खूब सारे फिल्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एक फिल्टर है, ये दूसरा फिल्टर है, ये तीसरा फिल्टर है। इस तरीके से यू कैन हैव मल्टीपल फिल्टर्स। अलग अलग फिल्टर्स अलग अलग टाइप के एजेस वगैरह डिटेक्ट करेंगे आपके इमेज के अंदर। ठीक है। उसके बाद अगला जो लेयर होता है वो होता है पूलिंग लेयर। पूलिंग लेयर वैसे तो मल्टीपल चीज़ें करता है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज है इमेज के साइज़ का या फिर टेंसर के साइज़ का रिडक्शन। ठीक है। तो वो काम हम यहाँ पे पूलिंग लेयर की हेल्प से करते हैं। तो एक बार ये जो पूरा काम होता है कॉन्वोल्यूशन लेयर और पूलिंग लेयर का, जो पूरा फीचर एक्सट्रैक्शन हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम स्टेज 2 में पहुंचते हैं। स्टेज 2 में आप क्लासिफिकेशन का टास्क करते हो, और ये क्लासिफिकेशन का टास्क करने के लिए आप ANN का इस्तेमाल करते हो, बेसिकली फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क का। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आपने अभी तक देखी है। आप एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाते हो, मल्टीपल लेयर्स क्रिएट कर सकते हो, और फिर आपका एक आउटपुट लेयर होता है, और आउटपुट लेयर से फाइनली आपको आपका आउटपुट मिलता है कि कैट है या कैट नहीं है। तो एकदम ओवरव्यू में अगर आपको बताऊं तो एक CNN का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा कि पहले आपको पेयर्स में कॉन्वोल्यूशन लेयर एंड पूलिंग लेयर्स दिखाई देंगे। तो ऐसा एक पेयर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा पेयर्स भी हो सकते हैं। यू कैन हैव पेयर्स ऑफ कॉन्वोल्यूशन लेयर एंड पूलिंग लेयर। एक बार जब आपका फीचर एक्सट्रैक्शन हो जाता है इन लेयर्स के थ्रू, तो फिर आपके पास जो टेंसर होता है, आप उस टेंसर को फ्लैटन कर देते हो। ठीक है। फ्लैटन करने का मतलब उसको 1D में ले आते हो, और 1D में लाने के बाद फिर आप उसको सेकेंड स्टेज में भेजते हो, विच इज़ योर फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जहाँ पे आपके पास इस तरीके से हिडन लेयर्स होते हैं। कितने भी हिडन लेयर्स हो सकते हैं, उन हिडन लेयर्स में कितने भी न्यूरॉन्स हो सकते हैं। और इस पूरी प्रोसेसिंग के बाद फाइनली आपका आउटपुट लेयर होता है, जहाँ पे आपको आपका आउटपुट मिल जाता है। तो दिस इज़ द आर्किटेक्चर जो आपको कॉमनली देखने को मिलेगा मोस्टली इमेज क्लासिफिकेशन टास्क में। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ये सब में आपको थोड़ा अलग टाइप का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, बट फॉर नाउ सिंस वी आर गोइंग टू डील विथ इमेज क्लासिफिकेशन टास्क, तो ये पर्टिकुलर आर्किटेक्चर हम लोग यूज़ करेंगे। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपने फैशन एमनेस डेटा के ऊपर जो CNN बिल्ड करने वाले हैं उसका एग्जैक्ट आर्किटेक्चर क्या होगा। यही आर्किटेक्चर हम लोग थोड़ी देर में कोड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हमारे आर्किटेक्चर में जो इमेज हम डालेंगे उसका शेप होगा 1,28,28। ठीक है। 28x28 का हमारा इमेज साइज है। 1 हमारा नंबर ऑफ चैनल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सिंगल चैनल इमेज है, एज इन ये एक ग्रे स्केल इमेज है, ब्लैक एंड वाइट बोल सकते हो। ठीक है। कलर इमेजेस में, RGB इमेजेस में यहाँ पे 3 होता है। अब ये इमेज को हम भेजेंगे हमारे फीचर एक्सट्रैक्शन वाले स्टेज में, जहाँ पर मैंने डिसाइड किया है कि हम दो पेयर्स ऑफ कॉन्वोल्यूशनल एंड पूलिंग लेयर्स यूज़ करेंगे। ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पेयर, जहाँ पर ये आपका कॉन्वोल्यूशनल लेयर है और ये आपका पूलिंग लेयर है। सिमिलरली ये सेकेंड पेयर है जिसमें ये कॉन्वोल्यूशनल लेयर है और ये आपका पूलिंग लेयर है। ठीक है। आपका जो फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर है ये वाला, इसमें हम लोग 32 फिल्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, और हर फिल्टर 3x3 का होगा,
और हम ज़ीरो पैडिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, आई रियली होप आपने वो वीडियोस देख रखे हैं और आपको पैडिंग का कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, पैडिंग के कॉन्सेप्ट से ये फ़ायदा होता है कि इमेज का साइज़ रिड्यूस नहीं होता है। अगर मैं अपने पूलिंग लेयर की बात करूं तो हमारा पूलिंग लेयर में जो हमारा फिल्टर्स हैं वो 2x2 के हैं, और स्ट्राइड 2 का हम यूज़ करने वाले हैं। सेकेंड पेयर की अगर बात की जाए तो सेकेंड पेयर में जो आपका कॉन्वोल्यूशन लेयर है उसमें हम 64 फिल्टर्स यूज़ करेंगे, और यहाँ भी सारे फिल्टर्स 3x3 के होंगे और हम ज़ीरो पैडिंग यूज़ करेंगे। पूलिंग का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है। सो इमेज इन दोनों पेयर्स ऑफ ऑपरेशन से पास थ्रू होगा और आपको एक टेंसर यहाँ पे मिलेगा। इस टेंसर को फिर हम फ्लैटन लेयर की हेल्प से वन डायमेंशन में लेके आएंगे, और फिर यहाँ से हमारा फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट होता है। हमारा फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क में दो हिडन लेयर्स होंगे। फर्स्ट हिडन लेयर में 128 न्यूरॉन्स होंगे, सेकेंड हिडन लेयर में 64 न्यूरॉन्स होंगे, और फिर हमारा आउटपुट लेयर होगा जहाँ पे 10 न्यूरॉन्स होंगे। 10 न्यूरॉन्स इसलिए बिकॉज हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसमें 10 कैटेगरीज हैं, और यहाँ पे हमें हमारी आउटपुट प्रोबेबिलिटीज़ मिलेंगी। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट आर्किटेक्चर जो हम लोग कोड करने वाले हैं। ठीक है, तो अब लेट्स गो टू गूगल कोलैब एंड लेट्स कोड दिस आर्किटेक्चर। सो गाइस, कोड हम लोग स्क्रैच से नहीं लिखेंगे। सो हमने जो ऑलरेडी कोड लिख रखा है ANN का, हम उसी में चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला कोड एक्चुअली सेम रहेगा, इसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करने। तो मैं ऊपर वाले सेल से एक बार चला देता हूँ। यहाँ पर हम डेटा सेट इंपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइस सेट कर रहे हैं, डेटा का शेप आपको याद ही होगा 60,000 का है। ये कोड हमने लिखा था फर्स्ट 16 इमेजेस को डिस्प्ले करने का। यहाँ से मेन काम शुरू होता है। हाँ, हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारेंगे सबसे पहले, डेटा को स्केल करेंगे। यहाँ तक कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ से एक मेजर चेंज हम करने वाले हैं। सो ये हमारा डेटा सेट क्लास है जो हमें हमारे डेटा सेट के अंदर से एक रो निकाल के देता है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो क्लास है ये हमें जो एक रो निकाल के देता है वो एक वन डायमेंशनल रो है, मतलब वो बेसिकली 784 कॉलम से मिलके बना है। बट अब हमें एक इमेज बेस्ड इनपुट चाहिए, तो हमें ये जो 784 डायमेंशनल 1D इनपुट है इसको 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम जो फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको हमें रीशेप करना पड़ेगा इनटू 1, 28, 28 में। सो 28 मल्टीप्लाइड बाई 28 इज 784। बेसिकली हमने 784 वन डायमेंशनल को 28 बाई 28 टू डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया। ये वन हमें बता रहा है कि ये एक सिंगल चैनल इमेज है, RGB इमेज नहीं है। और एक काम आपको और करना है, आपको हमेशा बैच साइज भी स्पेसिफाई करना होता है कि एक साथ आप कितने बैचेस, मतलब एक साथ आप कितने रोज भेजने वाले हो अपने न्यूरल नेटवर्क के अंदर, वही हमारा बैच साइज होता है। हमारा बैच साइज एक्चुअली 32 है, बट इस पॉइंट पे हमें नहीं पता, इसलिए हम उसको एक प्लेस होल्डर से रिप्लेस कर देंगे विच इज़ -1। आगे जाके जब हम डेटा लोडर ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली इन्फर हो जाएगा कि हमें एक बैच में 32 रोज चाहिए। तो जो भी है, बैच साइज, चैनल एंड विड्थ एंड हाइट, ये हमने रीशेप कर लिया अपने डेटा को। ठीक है, तो ये पहला चेंज है। इसके बाद हम अपना ट्रेन डेटा सेट बना रहे हैं, हमारा टेस्ट डेटा सेट बना रहे हैं। यहाँ पर हम अपना ट्रेन लोडर और टेस्ट लोडर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और यहाँ पर ही हम अपना बैच साइज डिफाइन कर रहे हैं जो कि 32 का है। अब जो सबसे बड़ा चेंज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे हम अपना आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये जो आर्किटेक्चर है ये आर्किटेक्चर है आपका ANN का, इसको मैं कंप्लीटली हटा रहा हूँ, और अब यहाँ पे हम अपना CNN का आर्किटेक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हम अपने पूरे आर्किटेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ फीचर एक्सट्रैक्शन, सेकंड इज़ क्लासिफिकेशन। तो मैं यहाँ पर दो सीक्वेंशियल कंटेनर्स बनाऊंगा। फर्स्ट वन वुड बी कॉल्ड एज फीचर्स, और इसके अंदर कुछ लेयर्स होंगी। ठीक है, फिलहाल क्या लेयर्स होंगी वो मैं डिफाइन नहीं कर रहा। और सेकंड हमारे पास एक और सीक्वेंशियल कंटेनर होगा जिसका नाम है क्लासीफायर। ये भी एक सीक्वेंशियल कंटेनर है, और इसके अंदर भी कुछ लेयर्स होंगे। और अब आपका फॉरवर्ड वाला जो फंक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम दो स्टेजेस में फॉरवर्ड प्रोपगेशन करेंगे। फर्स्ट फीचर एक्सट्रैक्शन के थ्रू हमारा
इमेज मूव करेगा, उसके बाद क्लासीफायर के थ्रू मूव करेगा। तो फर्स्ट स्टेज में हम लिखेंगे सेल्फ डॉट फीचर्स, और यहाँ पे हम अपना एक्स पास कर रहे हैं। फिर उसी एक्स को हम भेजेंगे क्लासीफायर में जो हमने ऊपर बनाया है, और उससे फाइनली जो एक्स हमें मिलेगा वो एक्स हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये हमने स्केलेटन कोड लिख लिया। अब हमें इन दोनों कंटेनर्स के अंदर लेयर्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे हमारे फीचर एक्सट्रैक्शन वाले स्टेज में, और वहाँ पे हम अपने कॉन्वोल्यूशन एंड पूलिंग लेयर्स को ऐड करेंगे। तो मैंने जैसा बोला, हमारे पास दो पेयर्स ऑफ कॉन्वोल्यूशन एंड पूलिंग लेयर्स होने वाले हैं। तो पहला पेयर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। सो सबसे पहले आपको ऐड करना पड़ेगा एक 2D कॉन्वोल्यूशन लेयर, जो आपको एन एन मॉड्यूल में मिल जाता है। सो इस लेयर का नाम होता है कॉन्व 2D। कॉन्व 2D में आपको ये बताना होता है सबसे पहले कि आपका जो ये कॉन्वोल्यूशन लेयर है, इसको जो इनपुट मिल रहा है उसमें कितने चैनल्स होने वाले हैं। तो सिंस पहले कॉन्वोल्यूशन लेयर को हम डायरेक्टली इमेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपके इमेज के अंदर कितने चैनल्स हैं। ठीक है, हमें पता है कि हमारे इमेज में एक चैनल है, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। और अ बेटर अप्रोच वुड बी कि हमारे कंस्ट्रक्टर में हम नम फीचर्स के बदले एक वेरिएबल इनपुट में मांग ले, इनपुट फीचर्स बोल के। वहाँ से हम 1 भेजेंगे, और वही इनपुट फीचर्स को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। सो कल को अगर मुझे ब्लैक एंड वाइट इमेज के बदले RGB इमेज के ऊपर मॉडल को चेंज करना है, तो ये कोड मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको बताना है आपके आउट चैनल्स। आउट चैनल्स का मतलब है कि आपके कॉन्वोल्यूशन लेयर में कितने फिल्टर्स आप यूज़ करोगे। तो हम यूज़ करने वाले हैं 32 फिल्टर्स, जैसा मैंने आपको इस इमेज में बताया है। 32 फिल्टर्स हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि आपका कर्नल साइज़ क्या होगा। तो हमारा हर फिल्टर 3x3 का होगा। ठीक है, और आपको बताना है कि आप पैडिंग के लिए कौन सा स्कीम यूज़ कर रहे हो। हम सेम पैडिंग यूज़ कर रहे हैं, जिससे जिस साइज़ का हमारा इमेज है इस ऑपरेशन के बाद भी उसी साइज़ का रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉन्वोल्यूशनल लेयर। अब इस के ऊपर आपको लगाना होता है एक्टिवेशन फंक्शन। तो हम लगाएंगे रेल्यू। उसके बाद अब यहाँ पर हमें लगाना है मैक्स पूलिंग लेयर। तो उसके लिए हम एन एन मॉड्यूल में जाएंगे, और हम कॉल करेंगे मैक्स पूल 2D को। और इसमें हमें दो चीज़ें बतानी है। पहला, आपका कर्नल साइज़ क्या रहने वाला है। कर्नल साइज़ होगा 2x2, और स्ट्राइड आपको बतानी है। स्ट्राइड होगा आपका 2 का। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं, यहाँ पे भी कॉमा लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेयर। ये वाला पार्ट हमने बना लिया। ठीक है, अब यही पार्ट हमें रिपीट करना है। सो आई विल कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट इट हेयर। अब सेकेंड वाले कॉन्वोल्यूशन लेयर में आपके इनपुट चैनल होंगे बिल्कुल वही जो आप पिछले वाले से भेज रहे हो। तो पिछले वाले से हमारा जो चैनल था वो 32 था, आउटपुट चैनल, एज इन 32 फिल्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो वही हमारा अगले लेयर के लिए इनपुट चैनल बन जाएगा। तो हम यहाँ पे 32 लिखेंगे, और इस पर्टिकुलर कॉन्वोल्यूशन लेयर में हम 64 फिल्टर्स यूज़ करेंगे। तो ये हमारा आउटपुट चैनल बन गया। ठीक है, कर्नल साइज सेम रहेगा, पैडिंग भी सेम रहेगा। यहाँ पे भी हम रेल्यू यूज़ करेंगे, और जो हमारा मैक्स पूलिंग लेयर है वो एज इट इज़ सेम रहने वाला है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो ये बन गया हमारा फीचर एक्सट्रैक्शन वाला स्टेज। यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम बैच नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बैच नॉर्मलाइजेशन से जनरली क्या होता है कि आपका CNN का ट्रेनिंग इंप्रूव हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, आप एक्टिवेशन फंक्शन लगाने के बाद बैच नॉर्मलाइजेशन लगाते हो। तो हम लगा रहे हैं एन एन डॉट बैच नॉर्म। इस बार हम बैच नॉर्म 2D लगाएंगे, क्योंकि हम 2D डेटा के ऊपर लगा रहे हैं। और यहाँ पे हम 32 प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज हमारे जो चैनल्स हैं इस पर्टिकुलर कॉन्वोल्यूशन लेयर में वो 32 फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और फिर सेम काम हम लोग करेंगे, कॉपी, और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। द ओनली डिफरेंस वुड बी, सिंस यहाँ पर 64 चैनल्स हैं,
तो हम बैच नॉर्म में 64 बता देंगे। एंड विद दैट हमने हमारा फीचर एक्सट्रैक्शन वाला स्टेज कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बिल्ड करेंगे हमारा क्लासीफायर वाला स्टेज। तो क्लासीफायर वाले स्टेज में आप सबसे पहले फ्लैटन लेयर लगाओगे। बेसिकली आपका ये जो टेंसर आ रहा है, आप इसको फ्लैटन करोगे। ठीक है। सो इसके लिए भी हमारे पास एक लेयर होता है और इस लेयर का नाम है फ्लैटन। अब हम अपना फर्स्ट हिडन लेयर अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है हिडन लेयर कैसे अप्लाई किया जाता है। सो हम कॉल करेंगे nn डॉट लीनियर को। अब इसमें आपको बताना पड़ेगा आपके इनपुट फीचर्स कितने हैं और आपके आउटपुट फीचर्स कितने हैं। ठीक है। तो आउटपुट फीचर्स तो हमें पता है, जितने हमारे न्यूरॉन्स होंगे उतने ही हमारे आउटपुट फीचर्स होंगे। सो बेसिकली 128, हम इस हिडन लेयर में 128 न्यूरॉन्स रख रहे हैं। बट हमें ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर इनपुट में कितने डायमेंशंस का टेंसर आ रहा है। अब ये पता करने के लिए हमें इस टेंसर का शेप पता होना चाहिए, क्योंकि हम इसी टेंसर को फ्लैटन कर रहे हैं। और जब फ्लैटन करेंगे उसी से हमें पता चलेगा कि हमारे हिडन लेयर में हम कितने डायमेंशन का इनपुट डाल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें पीछे जा करके समझना होगा कि हमारे इस टेंसर में जो शेप है वो क्या है। तो बहुत आसान है, अगर आपने सी एन एन पढ़ रखा है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है। हमारे पास 28 बाई 28 का इमेज है, सिंगल चैनल। इसको हम भेज रहे हैं हमारे फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर में। अब इस कॉन्वोल्यूशन लेयर में पैडिंग हमने सेम कर रखा है। तो क्या होगा कि इमेज का शेप तो सेम रहेगा, बट चैनल्स बदल जाएंगे बिकॉज हम 32 फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये 32 डायमेंशन का आपका टेंसर बन जाएगा, 32 28 ठीक है। अब इसके ऊपर हम ये वाला पुलिंग ऑपरेशन लगा रहे हैं। पुलिंग ऑपरेशन करने से आपका सीधे जो इमेज साइज है वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि 2 बाई 2 का आपका पुलिंग लेयर है और स्ट्राइड भी 2 है। तो नंबर ऑफ चैनल्स उतने ही रहेंगे 32। यहाँ पे आ जाएगा 14 बाई 14। उसके बाद ये टेंसर जाएगा इस कॉन्वोल्यूशन लेयर में। अगेन कॉन्वोल्यूशन लेयर में आपका सिंस पैडिंग लगा रखा है हमने, तो इमेज का शेप चेंज नहीं होगा, 14 बाई 14 ही रहेगा। बट सिंस हम नंबर ऑफ चैनल 64 यूज़ कर रहे हैं, तो टेंसर का शेप ये बन जाएगा। अब इसको हम भेज रहे हैं इस पूलिंग ऑपरेशन में। तो नंबर ऑफ चैनल सेम रहेंगे, 14 से हाफ होकर के हम 7 बाई 7 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो टेंसर है इसका शेप है 64 7 और इसी को हम फ्लैटन कर रहे हैं। तो इसको फ्लैटन करने से हमें 64 × 7 × 7 का वन डायमेंशनल टेंसर या फिर एरे मिलेगा। और यही नंबर इनपुट होगा हमारे फर्स्ट हिडन लेयर के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर आप लिखोगे 64 × 7 × 7 ये हमारा इनपुट शेप है या इनपुट फीचर्स है। आउटपुट होगा 128। ठीक है। अब ये चीज़ आप जो मैनुअली आपने कैलकुलेट की इसको कोड के थ्रू भी कर सकते हो। इट्स जस्ट कि मैं बिगिनर फ्रेंडली वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर वो काम नहीं कर रहा। प्लस मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाना चाहता था। इसके बाद हम लगाएंगे एक्टिवेशन फंक्शन रेल्यू। उसके बाद हमारा सेकंड हिडन लेयर, इसमें इनपुट मिल रहा है 128 का और इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है 64। इसके बाद भी हम लगाएंगे रेल्यू। और लास्ट में हमारा फाइनल आउटपुट लेयर, जिसको इनपुट में मिल रहा है 64 और आउटपुट में 10 होगा। तो ये हो गया हमारा आर्किटेक्चर। एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग अपने क्लासीफायर वाले स्टेज में ड्रॉप आउट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ट्राई आउट करके देखा है और थोड़ा ओवरफिटिंग हो रहा था। तो लेट्स अप्लाई ड्रॉप आउट्स एज वेल। सो हम लिखेंगे एन एन डॉट ड्रॉप आउट और यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी रखेंगे 0.4 का। और ड्रॉप आउट्स हम अपने दोनों हिडन लेयर्स में अप्लाई करेंगे। सो ये हो गया फर्स्ट वाला और ये हो गया सेकंड वाला। एंड या गाइस, दिस इज़ द आर्किटेक्चर दैट वी आर गोइंग टू यूज़। ओके, तो एक काम करते हैं, इस सेल को एक बार चला लेते हैं। और यहाँ पर हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे। लर्निंग रेट 0.01 ठीक है, एपॉक्स 100 ही ठीक है। यहाँ पर बस एक चीज़ है, माई न्यूरल नेटवर्क
का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हम यहाँ से 1 भेज देंगे नंबर ऑफ इनपुट चैनल्स के लिए। यहाँ पे लर्निंग रेट में हम लर्निंग रेट भेज देंगे। डन। और उसके बाद का कोड हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ट्रेनिंग लूप जो है वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसा ANN के केस में काम कर रहा था। सो लेट्स रन दिस एज वेल। सो या हमारा ट्रेनिंग लूप स्टार्ट हो गया, ईपॉक 1 कंप्लीट हो गया है। लेट्स वेट फॉर सम टाइम और मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ और फिर मैं आपके साथ रिजल्ट्स शेयर करता हूँ। सो या गाइज हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग मॉडल डॉट इवैल को कॉल करेंगे। उसके बाद ये रहा हमारा इवैल्यूएशन का कोड ऑन टेस्ट डेटा। इसमें भी हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स रन दिस एंड या यू कैन सी हमारे टेस्ट डेटा पे हमारा एक्यूरेसी इज़ 92.6। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि CNNs जनरली इमेज डेटा के ऊपर ANN के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म करते हैं। एंड यू कैन सी हमने कितनी मेहनत की ANN के ऊपर, उसको ऑप्टिमाइज़ किया, उसको हाइपर पैरामीटर ट्यून किया, तब जाके हम 90% पे पहुंचे थे। यहाँ पर हम एक बहुत बेसिक CNN आर्किटेक्चर लगा रहे हैं और ऑलरेडी 92 का एक्यूरेसी ब्रीच कर चुके हैं। ठीक है, एक चीज़ और कर लेते हैं, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर भी टेस्ट करते हैं हमारा एक्यूरेसी कितना चल रहा था। एंड यू कैन सी ये 99.9% है। सो थोड़ा सा ओवर फिटिंग हो रहा है विच इज़ फाइन, होना ही था क्योंकि डेटा हमारे पास जितना है और छोटा डेटा है बेसिकली, द इमेज साइज इज़ लेस, प्लस बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है हमारे डेटा में, एक जैसे इमेजेस हैं। तो बेसिकली रियल वर्ल्ड डेटा नहीं है उतना। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर ओवर फिटिंग हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हमारा जो मेन पर्पस था इस वीडियो का वो हमने अचीव कर लिया है। हमने पाईटॉर्च यूज़ करके CNN बनाना सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस CNN आर्किटेक्चर को थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ करेंगे। दो पर्पज़ होंगे। पहला पर्पज़ होगा ये जो ओवर फिटिंग हो रहा है इसको रिड्यूस करना। दूसरा होगा कि क्या हम हमारा जो एक्यूरेसी है 92% का, क्या उसको हम और बढ़ा सकते हैं कि नहीं। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।